नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं अनुराग झंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर ईएफएम सब्जेक्ट से आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए है। उनकी व्यावसायिक बस्टन का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है व्यावसायिक पूर्वानुमान। तो देखिए बेटा, व्यावसायिक पूर्वानुमान से समझने से पहले हम इन दोनों शब्दों को समझ लेते हैं। एक है व्यावसायिक और एक है पूर्वानुमान। देखो, व्यावसायिक तो हमने देखा है कि व्यवसाय से संबंधित जो क्रियाएं यानी आर्थिक क्रियाएं जो हैं उनको हम व्यावसायिक में शामिल कर लेते हैं। पूर्वानुमान का मतलब होता है कि वर्तमान में भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना, इसको हम पूर्वानुमान कहते हैं। और ये जो पूर्वानुमान वाला कंसेप्ट है वो नया नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चे का जन्म होते ही उसकी कुंडली तैयार करवाई जाती है ताकि उसके भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता लगाया जा सके। और भविष्य को जानने के लिए इतनी उत्सुकता रहती है कि आप देखोगे टीवी चैनल्स पे अलग अलग ज्योतिषी उपलब्ध रहते हैं। अखबारों में राशि के हिसाब से उनके भविष्य के अनुमान आते रहते हैं। कई लोग हस्तरेखा विशेषज्ञ भी होते हैं। तो ये जो पूर्वानुमान है ये हम क्यों जानना चाहते हैं, हम भविष्य के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, ताकि हमको पता चल सके कि आने वाली घटनाएं किस रूप में होगी। लेकिन व्यवसाय में इन पूर्वानुमान का अलग महत्व है। व्यवसाय में पूर्वानुमान में ये नहीं लगाया जाता कि क्या होगा, बल्कि ये लगाया जाता है कि किन किन घटनाओं से हम प्रभावित हो सकते हैं। बाजार में मांग कितनी रहने वाली है, अगर उपभोग का स्तर बढ़ रहा है तो वो हमको किस प्रकार से लाभ पहुंचाएगा, कौन कौन सी नई कंपनीज आ रही हैं, किन किन कंपनियों के मार्केटिंग प्लान्स हैं। तो ये जो पूर्वानुमान है वो व्यवसाय की दृष्टि से हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम उनका सहारा लेके वर्तमान में जो हमारे निर्णय हैं वो हम ले सकें। हमारे बिजनेस को कंटिन्यू करना है, डिसकंटिन्यू करना है, बिजनेस को एक्सपांशन करना है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग करनी है, प्रोडक्ट में कुछ सुधार लाने, ये सारी चीज़ें निर्भर करेगी कि हमारा पूर्वानुमान कितना सटीक हुआ है। तो चलिए हम इसको एक डेफिनेशन के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ले रहे हैं एंडरसन की। देखिए, एंडरसन ने कहा है कि पूर्वानुमान भविष्य की परिस्थितियों के अनुमान से अधिक कुछ नहीं है। इन्होंने कहा पूर्वानुमान का तात्पर्य ये है कि भविष्य में कैसी परिस्थितियाँ रहेंगी उनका जो आप अनुमान लगा रहे हो वही पूर्वानुमान है। और ये तो हमने पहले भी देखा है कि भविष्य के बारे में अनुमान लगाना, क्या घटना होने वाली है, कैसी परिस्थितियाँ रहने वाली है, इसी को हम पूर्वानुमान कहते हैं। दूसरे हम हमारे विद्वान साथी जो हैं सी सल्टन, उनकी डेफिनेशन देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। व्यावसायिक पूर्वानुमान भविष्य के विरुद्ध व्यवस्था के लिए संभावित घटनाओं की गणना है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज़ शामिल की है कि यहाँ पे केवल आपको ये जानना ही पर्याप्त नहीं है कि भविष्य में क्या घटनाएं होंगी, बल्कि यहाँ पे इन्होंने इस पक्ष को भी शामिल किया है कि वो जो घटनाएं होंगी उस घटना से जो आपको लाभ या हानि होने की संभावना है उसके लिए आप जो उपाय अपना रहे हो वो भी इन्होंने पूर्वानुमान में शामिल किया है। तो ये परिभाषा आप यूँ कह सकते हैं थोड़ी ब्रॉड है एंडरसन की बजाय, कि व्यावसायिक पूर्वानुमान भविष्य के विरुद्ध व्यवस्था के लिए संभावित घटनाओं की गणना है। और इसको अगर हम सामान्य शब्दों में कहें या और भी जो विद्वान साथी हैं उन्होंने जो परिभाषाएं दी हैं उनका अगर हम निचोड़ रूप लें तो जो संक्षेप में हम कह सकते हैं या निचोड़ रूप में जो हम कह सकते हैं या साधारण जो एक लेमन लैंग्वेज होती है उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो व्यावसायिक पूर्वानुमान है वो भूतकालीन जो पास्ट में घटित हो चुका है उसकी जो सूचनाएं हमारे पास हैं और जो वर्तमान में चल रहा है उन सूचनाओं के आधार पे हम ये कोशिश करते हैं कि भावी या जो भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं वो कैसी होंगी। उनकी भविष्यवाणी के उद्देश्य से हम व्यवसाय को प्रभावित करने वाली आर्थिक, सामाजिक एवं वित्तीय शक्तियों का विश्लेषण करते हैं। देखिए डेफिनेशन वापस, व्यावसायिक पूर्वानुमान भूतकालीन और वर्तमान सूचनाओं के आधार पर भावी घटनाओं की भविष्यवाणी के उद्देश्य से भविष्यवाणी के उद्देश्य से व्यवसाय को प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं वित्तीय शक्तियों की विश्लेषण की तकनीक है। मतलब वो शक्तियाँ जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकती हैं,
चाहे वो आर्थिक हों, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे वो वित्तीय शक्तियाँ हों, उनका हम विश्लेषण कर रहे हैं। वर्तमान में जो हमारे सूचनाएं हैं वो, और जो पास्ट में जो हमारे पास सूचनाएं थी उनके बेस पे। तो पास्ट में और वर्तमान सूचनाओं के आधार पे भविष्य में जो घटनाएं हैं जो व्यापार को प्रभावित कर सकती हैं उनका अध्ययन करना, और उनका अध्ययन करने के बाद में निर्णय लेना ताकि उनसे आपको लाभ ही हो, उन घटनाएं होने पे आपको लाभ ही हो, ये व्यावसायिक पूर्वानुमान कहलाता है। अब हम देखते हैं कि व्यावसायिक पूर्वानुमान की विशेषताएं क्या क्या है। तो देखो, सबसे बड़ी इसकी विशेषता तो यही है कि ये भावी घटना से संबंधित होती है। इसमें हमारा पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे लेन देन नहीं होता, उनका तो हम प्रयोग करते हैं। बाकी पास्ट को जो हुआ है उसके आधार पे भविष्य में क्या होगा उसको जानने में हमारी ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। पूर्वानुमान का आधार, देखिए व्यावसायिक पूर्वानुमान का जो आधार होता है वो वर्तमान की और जो पूर्व में, या आप यूँ कह सकते हैं भूतकालीन जो घटनाएं होती हैं वो आधार होती हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है। सांख्यिकी समंककों का प्रयोग, देखिए जो स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं जो हम आगे देखेंगे उनका हम प्रयोग करते हैं। प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं, काल श्रेणी का भी हम उपयोग करते हैं। मतलब ये जो भी टेक्निक्स हैं, रिग्रेशन, कोरिलेशंस, इन सब का हम प्रयोग करके देखते हैं कि पूर्वानुमान की भविष्य में क्या संभावना होनी। पूर्वानुमान की अवधि, देखिए पूर्वानुमान की जो अवधि है वो आवश्यकता के अनुसार निश्चित की जा सकती है। वो अल्पकालीन भी हो सकती है, वो मध्यकालीन भी हो सकती है, वो दीर्घकालीन भी हो सकती है, और कई बार तो अति अल्पकालीन भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमको किस कार्य के लिए पूर्वानुमान करना है। इसमें भावी संभावनाओं का ध्यान रखा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी चीज़ें हमने की हैं व्यवसायिक पूर्वानुमान में, इसका उद्देश्य यही होता है कि जो भावी संभावनाएं जो बिजनेस के सामने होंगी, जो चैलेंजेस जो बिजनेस को फेस करने पड़ेंगे, उनको हम पहले से ही तैयार रहें ताकि हम उन चैलेंजेसों का फ़ायदा उठाएं और दूसरी संस्थाओं से हम आगे बढ़ें। अब देखते हैं हम व्यवसायिक पूर्वानुमान के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है भावी घटनाओं का संकेत। व्यवसायिक पूर्वानुमान का उद्देश्य होता है कि जो व्यवसाय की भावी क्रियाकल्प हैं या जो फ्यूचर में जो इवेंट घटने वाले हैं जिनकी होने की संभावना है उनका अभी ही पता लगाना। दूसरा, योजना निर्माण, और उन घटनाओं की जो होने की संभावना है उसी अनुरूप हमारी बिक्री कितनी होगी, उस बिक्री के लिए हमको उत्पादन कितना करना है, वित्त की व्यवस्था कितनी करनी है, ये सारी चीज़ें तय करने के लिए हम व्यवसायिक पूर्वानुमान का उपयोग करते हैं। ये हमारा उद्देश्य होता है व्यवसाय पूर्वानुमान करते वक्त। नेक्स्ट है व्यवसायिक निर्णयों का आधार। किस प्रकार से कहाँ से फाइनेंस लिया जाएगा, किस प्रकार से विक्रय की प्रणाली अपनाई जाएगी, कहाँ से रॉ मटेरियल का परचेज किया जाएगा, ये सब अटकलों पे आधारित नहीं होना चाहिए, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो ये इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। उच्चावनों से सुरक्षा, उच्चावन का मतलब होता है कभी मांग ज़्यादा, कभी मांग कम, कभी प्राइस ज़्यादा, कभी प्राइस कम, कभी रॉ मटेरियल के शॉर्टेज, कभी रॉ मटेरियल की ओवर सप्लाई। तो ये उच्चावन नहीं आए और आ रहे हों तो हम इसका सामना करने के लिए पहले से ही तैयार हों, ये भी इसका उद्देश्य है। लाभार्जन, देखिए व्यवसाय में जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं उसमें अंतोगत्वा जो उद्देश्य होता है वो लाभार्जन ही होता है। क्योंकि अगर आपने भविष्य की घटनाओं को वर्तमान में ही समझ लिया, उसका एक अनुमान लगा लिया, तो आपका अनुमान सटीक होने के कारण से आपके लाभ अधिक होने की संभावना बनी रहेगी। नेक्स्ट है व्यापार चक्रों पर नियंत्रण। कभी तेजी, कभी मंदी, कभी स्लो डाउन, कभी लॉकडाउन, कभी बूम, ये जो चीज़ें आती हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करती हैं, उन चक्रों से, तेजी मंदी से आपको सुरक्षा प्रदान करें, ये व्यवसायिक पूर्वानुमान का उद्देश्य होता है। हम वापस देख लेते हैं इसको एक बार कि इनके उद्देश्यों में हमने क्या क्या शामिल किया है। ये भावी घटनाओं का संकेत देता है ताकि हम हमारी योजना उस हिसाब से बना सकें, बिक्री कैसे करें, उत्पादन कितना हो, रॉ मटेरियल की व्यवस्था कितनी हो, जो भी भविष्य में जो उच्चावन आने वाले हैं, जो तेजी मंदी आने वाली है,
जो व्यापार चक्र घूमने वाले हैं उनको हम नियंत्रित कर सकें, हमारे लाभ उनसे अधिक हों ऐसी व्यवस्था कर सकें और लाभ को अधिकतम करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।